आजे 2 मिनट रुक जाओ। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज राजस्थल गांव में हमारी बेटी इंग्लैंड का वर्क परमिट लेके आई है और ये बहुत ही जल्द इंग्लैंड में जाके अपना काम शुरू कर देगी और ये पैसा भी कमाना शुरू कर देगी। पहले ही दिन से यहां से नौकरी लग के ये गई है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, हमारा मकसद अपने परिवारों को आगे बढ़ाना है, किसान परिवार को, मजदूर परिवार को आगे बढ़ाना है और इसी कड़ी में हर रोज आपके बीच में आकर के मैं अपने किसानों को, मेरे मजदूर भाइयों को मोटिवेट करने की कोशिश भी करता हूं। मैं अब तो हर गांव में भी जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से नौजवान भाइयों ने अपने अपने गांव में प्रोग्राम रखने शुरू करे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले से ही इंग्लैंड का वर्क परमिट हमने शुरू किया था। अमेरिका के अंदर हमने स्टडी में 450 से ज्यादा बच्चे भेजे हैं। अभी कुछ दिन पहले 20 मार्च को अमेरिका का स्टडी वीजा लग के आया था और ट्रंप साहब के बनने के बाद 5 लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, जिसमें 3 टूरिस्ट के थे और 2 स्टडी के थे। 5 के 5 वीजा हमारे लग के आए हैं। ये है काम गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का, बहुत ही कम पैसे में। अब बेटी इंग्लैंड में वर्क करने के लिए जाएगी। हमने इंग्लैंड में स्टडी के लिए भी भेजे हैं, अमेरिका में स्टडी टूरिस्ट के लिए और कनाडा में भी स्टडी और टूरिस्ट के लिए बच्चे जा रहे हैं। लेकिन 3-4 महीने पहले हमने ये वर्क परमिट शुरू किया था, जिसमें हमारी बेटी आंचल का, राजस्थल गांव से है, आंचल बिसला, इस बेटी का वीजा लगा है। अनिल जी इनके पिताजी है। हम सारे के सारा परिवार से संबंधित रखने वाले, किसान परिवार, मजदूर परिवार से संबंध रखने वाले हैं। और मैं जैसा कि हर गांव में जाकर के अपने परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि आप चिंता ना करें, जैसे टेक केयर हम अमेरिका में हमारे बेटा बेटियों के करते हैं, वैसे ही टेक केयर हमारी इंग्लैंड में हमारी बेटियों की भी होंगी। ये तो हमारी अपनी बेटी है। ये जहां भी एयरपोर्ट पर उतरेगी उसको वहीं से बाई कार, रोड इसको ले लेंगे। हमारा परिवार है वहां पे और वहां जाने के बाद पहले दिन से ही जॉब पे रहेगी। पहले दिन से जॉब पे, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि जी हम नौकरी चाहिए मुझे। 100% यहां से नौकरी लग के ये गई है। तो मैं परिवार को एक बात कहूंगा, मेरे तो ये मौसी का परिवार है जी, और मुझे तो बड़ी खुशी की बात यह है कि ये क्या अगर मैं दिया तरह दे रहा, मेरे याद भी नहीं थे। सच्ची बात है, मेरे को याद ही नहीं थे, क्योंकि घर का आदमी याद नहीं रहता। घर के तो ये सोच रहा कि कोई नहीं, अपने हैं, देख लेंगे। और इलेक्शन में जैसे ही मैंने इलेक्शन लड़ा तो फिर परिवार तो इकट्ठा होया करे, तो ये परिवार भी मेरे साथ इकट्ठा था। ऑप्शन था जिनके पास भी मौसी के बच्चे थे। तो ये सारे के सारे जब हम इकट्ठे हुए तब हमने अपनी बेटी से भी बात करी। तो इसने आइलेट्स में 7 बैंड ले रखे थे, 7 से 7.5। तो जैसे इनका पता चला कि भाई ये इंग्लिश में बड़ी अच्छी है, तो इसने कुछ दिन हमारा चंडीगढ़ सेंटर पे आइलेट्स के बच्चों को पढ़ाया भी था। और उसके बाद हमने तय करा कि बेटी को वर्क परमिट की ऑप्शन हमारे पास आई। जैसा कि हमारा पेवा ऑफिस से वीजा लगा था वैसे ही थी, तो उस बेटी को हमने वर्क परमिट पे इंग्लैंड भेजा था और मैं साथ गया था उस बेटी के, और उसको वर्क परमिट दे करके जॉब पे लगा करके तब वापस आया था। अब ये बेटी भी ठीक उसी जगह जा रही है, उन्हीं हॉस्पिटल में काम करेगी और लाखों रुपये कमाएगी।
ये है हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस GTES का कारनामा। धीरे धीरे हमारा किसान परिवार मजबूत हो रहा है, मजदूर परिवार मजबूत हो रहा है, और यही हमारा मकसद था। मैं बेटी से एक बात जरूर करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारा नशे के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान है। हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां भी हमारे से मेहनत कर पाए, हमने मेहनत करके 15,000 लोगों को नशे से दूर किया है। जैसा कि परिवार जाने से पहले बहुत ज्यादा दुखी भी होता है और अंदर अंदर खुश भी होता है। दुख इस बात का है कि बेटी जा रही है, और खुशी इस बात की है कि बेटी जॉब पे जा रही है। बहुत बार घबराहट भी होती है, क्योंकि किसान परिवार अपने खेतों से, अपने घर परिवार से दूर जाते हुए बड़ा घबराता है, तो परिवार को भी बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं परिवार को एक बात कहना चाहूंगा, ये मेरा अपना परिवार है, कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी फैमिली इंग्लैंड में भी बसा रखी है, और अमेरिका में भी बसा रखी है, और कनाडा में भी बसा रखी है। और इंग्लैंड में स्टडी वाले बच्चे भी जब जाते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे एयर इंडिया के वॉलंटियर आपको एयरपोर्ट से लेने जाते हैं। और इस बेटी को तो एयरपोर्ट को लेने के लिए और इसको जॉब पे छोड़ने के लिए हमारी पूरी टीम है। तो मैं बेटी से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा पूरे परिवार की तरफ से, कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे देश का, उसके बाद हमारा प्रदेश का, और उसके बाद हमारे गांव का और घर का कोई गर्दन झुक जाए, कोई नशे पते में आकर के कोई ऐसा काम करे। क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, आप जा रहे हो, आपके ऊपर ये बोझ भी है जिस परिवार को हमने ऊंचा उठाना है, और ये भी आपके ऊपर एक बोझ है कि इस देश की बेटी, गांव की बेटी, आपकी इज्जत मान सम्मान, आपको देख करके बहुत बेटियां बाहर निकलेंगी। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आप हमारे परिवार के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ साथ आपका मजबूत दिल भी इस चीज के लिए होना चाहिए। बहुत बार बाहर जाके बच्चा दुखी हो जाता है, और दुखी होकर के बहुत लोग हैं बरगलाने की कोशिश करेंगे कि चिंता ना कर, मैं हूं, तू तो हमारा अपना बच्चा है। जितने भी हमारे देश के बच्चे गए, हमने उनको भी ये कहा है कि टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं, मेरे से 10 घंटे की दूरी पे है, मेरी 24 घंटे टिकट मेरी जेब में रहती है, और वहां कम से कम भी 50 लोग हैं अपने परिवार के, और अमेरिका में तो अपने घर हैं ही। जैसे अमेरिका में, वैसे ही अमेरिका में हमारे जो बड़े भाई हैं, जो पिछले 30-35 साल से हमारा परिवार है, उनके साथ 24 घंटे का आना जाना हमारा रहता है। उस परिवार में जाकर के हॉस्पिटल में जॉब करेगी, तो बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगी, कोई नशा पता नहीं करेगी, किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से हमारी गर्दन झुक जाए। ऐसा क्या शपथ लेगी? बिल्कुल। बोल। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है कि मैंने कोई शिकायत का मौका दिया है, और आगे भी यही रहेगा कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं। और मैंने ताऊ जी से बोला भी है कि आई विल नॉट लेट यू डाउन एट एनी मोमेंट, बट इफ देयर इज नो चांस, नो इफ एंड बट देयर। इफ एंड बट का कोई चांस नहीं होता। इफ एंड बट का मतलब है कहीं ना कहीं छेद। कोई इफ एंड बट का कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल। करते हैं इसको। हाँ। तो अभी तक देखो हमारे परिवारों में ऐसी कभी कोई चीज आई नहीं और आने भी नहीं देंगे। ये तो मैंने हर बच्चे को जैसे बुलवाना होता है, और ये बुलवाया भी है, और हमारा पूरा कंट्रोल रहता है हर देश के अंदर से। मेरी नजर इतनी दूर तक है कि 3-4 देशों में हम काम कर रहे हैं, और जब तक अगले देश में काम नहीं करेंगे, जब तक मेरी नजर वहां टिक नहीं जाती या मेरा परिवार कोई मिल नहीं जाता। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई भी बच्चा किसी भी देश में है, हमारा, मैं अभी यहाँ से कुंडरी के पास एक गांव, उस गांव में जा रहा हूँ। गुच्ची गांव है, मैंने देखा भी नहीं है, बहुत छोटा सा गांव बता रहे हैं, केवल मात्र 5-6 लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं। उस परिवार के बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसकी डेड बॉडी लेके आने का काम करूंगा। ये हमारा सेवा भाव से करा गया काम है, और इस सेवा भाव में ही हम बच्चों को अमेरिका या इंग्लैंड भेज रहे हैं। या किसी को कोई दुख तकलीफ होगी तो उसके काम आना हमारा धर्म है। तो अपना देश का किसान मजदूर परिवार तरक्की करे, और मेरा परिवार, मेरा बेटा बेटी तरक्की करे, और जी पूरा परिवार हमारा बैठा है। इन परिवारों को मैं एक ही बात कहूंगा, अपने बच्चों को बाहर निकालिए, हम बैठे हैं, आप चिंता ना करो, हम संभालेंगे इन बच्चों को, चिंता ना करो। बेटा बेटी, बहुत से लोगों ने, ये तो मेरा परिवार है, मैं बार बार कहा, बहुत से परिवारों ने अपनी बेटियां मेरे बिहाफ पे, मेरे कहने के अनुसार अपनी बेटियां बाहर निकाल दी है।
तो हम भी अपने परिवारों को बाहर निकाले। आप टेंशन ना ले, बेटी बहुत तरक्की करे, परिवार हमारा तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अब मौसी है भाई भारत बीच में, ये अकेली बच रही है और बाकी तो मामे भी, मेरी माँ भी गुजर गए थे। तो मैंने हमारे भी मन में यह थी कि भाई हमारे माँ से संबंधित परिवार, उसके चेहरे पर खुशी हो, और परमात्मा ने ये अवसर भी हमें दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या कहना चाहो मौसी? बस भाई तेरा भला करेगा राम, तेरा करेगा भला, जाम रखे हमने। सबके भली कर दो। और इससे बड़ी भला तो आप लोगों का, आप लोगों ने इस देश में सांस लेने के लिए जगह